यह बरती के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोगों को मालूम है कि यह शरीर जो है नासवान, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, क्या बांधे जालन। जो शरीरधारी हैं या अन्य जीव हैं यानी सजीव है, उसको बदलना पड़ता है। सभी को बदलना पड़ता है, सजीव हो निर्जीव हो सबको बदलना पड़ता है। लेकिन क्या संसार में जो आए हैं इसलिए आए हैं, कहते हैं साधन भजन ध्यान करने के लिए आए हैं। साधन भजन ध्यान करने के लिए आए हैं। यह हमेशा नहीं रहेगा। यह संसार जो है परिवर्तनशील है। यह शरीर जो है परिवर्तनशील है, एक रोज आना और एक रोज जाना लगा रहता है। शिशुअवस्था नहीं देखा जाता, किशोरावस्था नहीं देखा जाता, युवावस्था नहीं देखा जाता और वृद्धावस्था, सबको त्यागना पड़ता है। आयु समाप्त हुई उसके बाद चलना पड़ता है। हम लोग श्री रामचरित मानस सात सचित अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे, श्रृंगवीरपुर में पहुंचे हुए। मानी वो निषाद को बड़ा दुख हुआ, जो पत्तों की सज्जा पर देखा जो है लेटा हुआ, जो पहरा दे रहे हैं, जो है वनवास में हैं, और जो है लक्ष्मण जी पहरा दे रहे, भगवान राम सोए हुए। कहने का तात्पर्य है उसको रहा नहीं गया। कहते हैं कहाँ आलिशान मकान में रहने वाले अयोध्या में जो है जमींदार आलिशान मकान में रहने के पत्तों की सजिया पर, तो कहते हैं काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये भाई निषाद राज जी, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। जोग वियोग फल बनता है। यह जोग जो है फिर वियोग जो होता है, मिलना बिछना या प्रकृति की देन है। अभी हम लोगों की जो आपसे मुलाकात हो रही है, पौशाला के सत्संग में आए हैं, क्या हमेशा इसी घड़ी में सत्संग करते थे? नहीं, घर पर ही कोई कार्य करते थे। और यही समय है आज आपके सामने प्रस्तुत है। कहने का तात्पर्य है जो है सेकेंड मिनट घंटा वर्ष का दिन जो है संस्कार अलग अलग होता, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र वे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र थे और स्वपच के यहाँ भी वो बिकना पड़ा। कहने का तात्पर्य है माता सत्या की कथा जानते हैं। कहने का तात्पर्य है सेकेंड मिनट घंटा वर्ष का समय है। यह जीवन जो है ना संस्कार में, तो इसलिए कहते हैं कब क्या हो जाएगा इसका क्या कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुन ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह तन तो है हंसती मस्ती काया मीठी की, सांस सांस में नाम सुन ले। कहते हैं सांस सांस में परमात्मा का नाम भजन याद कर लीजिए। यह शरीर का कोई खबर नहीं है। शरीर त्यागने के समय गुरु महाराज कहे थे सुकृत कर ले, नाम सुन ले, हो जाने करके जगत में खबर नहीं पड़ती। सुकृत कर लीजिए, सुंदर कर्म कर लीजिए, शुभ कर्म कर लीजिए, साधन भजन ध्यान कर लीजिए। और यह जगत कोई ठिकाना नहीं है शरीर का, कब चले जाएंगे हम लोग। कहते हैं यह जो संस्कार लगा रहेगा तो वह पीछा करेगा। अभी जो कहते हैं कम ही आयु में शरीर त्याग दी, बहुत बड़ी चंचल थे। और देखिए आलिशान मकान उनका जन्म हुआ, संस्कार में जन्म हुए। यह भी बहुत बड़ी तपस्या की बात है। किसी कुल में संस्कार में जन्म होना, आलिशान मकान में बुद्धिजीवियों के यहाँ जन्म होना, यह दान पुण्य का प्रभाव से ही जन्म लोग लेते हैं। और देखिए सुख भोग करके संसार से चले गए। तो जब तक उनका सुख भोग रहता है साथ में वो भोगता, उसके बाद चलना पड़ता है। इस तरह से देखते हैं संसार क्या है, मुसाफिर खाना है, टेलीफॉर्म कहते हैं जो प्लेटफॉर्म है, गाड़ियां सब इन्हीं प्रकार की आती है, रुकती है गाड़ी, और जो है जिसको जहां जाना होता है टिकट कटा कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चल देती है। उसी तरह से यह जो है हम लोग मुसाफिर खाना प्लेटफॉर्म पर है, सबका नंबर है, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं समय का मूल्य न जाना तो पछताने से क्या होगा, अरे मन सोच ले भजन गाने से क्या होगा।
नौ दिल में जगह गुरु को पठारा पदना आंसू से, विरह में निंद न खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। कहते हैं नौ दिल में जगह गुरु को, जगह में दिल में गुरु को अगर नहीं बिठाए हुए हैं तो क्या होगा। आंसू से उनके चरणों को नहीं पठारे हुए हैं क्या होगा। ये कहते हैं यह भी दान पुण्य का प्रभाव है। कहते हैं लड़ाई हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, फिर मिलन हो जाते हैं, यह भी जो है दान पुण्य का प्रभाव। इसलिए कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है नो सो दिन विचार उदय भरण के कारण जन्म गंवाओ। जब तक हम लोग प्रेम में नहीं रहेंगे, सत्य में नहीं रहेंगे, तब तक जी का कल्याण नहीं होगा। फिर कहते हैं सद्गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। सद्गुण जो है बुद्धिदायक है, इसमें चंचलता नहीं रहती है। सद्गुण जो है बुद्धि सात्विक रहती है और उससे जीव का कल्याण होता है, औरों को भी कल्याण होता है। रजोगुण में होता है जीव का तो कल्याण होता है, काट छाप होता है। मनुष्य का होता है रजोगुण, तामसी की पतन योनि का संस्कार होता है। इसलिए कहते हैं सतोगुण में रहना चाहिए, राशि में नहीं। सतोगुण और राशि गुण होता है और तमोगुण होता है। इसलिए जो है जब तक हम लोग अपने को नहीं बढ़तेंगे, जुगाएंगे नहीं, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। अभी वेद पाठ से भी सुन लेते सतन वहां से कहने का तात्पर्य जितनी भी ऋषि संत महात्मा है सब उपदेश देकर संसार में चले गए। भाई सत्संग भजन ध्यान कीजिए और अपना कर्म कीजिए। इस हेतु संसार में आए हुए हैं और जो आपका अपना वास्तविक कर्म है वही कीजिए और अपना वास्तविक कर्म कर करके जीव का कल्याण कीजिए। किसी को देख के प्राय का खूब होता है, जब जन्म में हेट भी हो जाता है, फिर मिडिल का कहते हैं वो हेट भी हो जाता है। इसी तरह से हाथ उसके बाद जो है कॉलेज के बाद में ज्ञान का भी होता है। किसी को देखते हैं 1 बीघे जमीन में है जन्म, 2 बीघे 3 बीघे 100 बीघे देने में हो जाता है। यह संस्कार जीव का जो है ना जस के मुताबिक जन्म होता है, जस से ही जन्म होता है। अब जस जब ये छा जाए तो समझिए नरकगामी होना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीव को अधोगति में नहीं जाने के लिए शुभ कर्म करना चाहिए, हमेशा परमात्मा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो हमसे किस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, त्रुटि तो नहीं हो गई, क्षमा याचना करना चाहिए परमात्मा से। तो परमात्मा संसार में भेजे हैं, इसलिए भेजे इतना सुंदर पोशाक शरीर में धर्मों का यह जो है शरीर का कीमत जो है इसमें जो भोग कर रहे हैं हम लोग, मानव शरीर जो परमात्मा बना करके भेजे हैं, इसलिए सिर्फ साधन भजन करने के लिए और सदैव चिंतन करने के लिए, अपना निज कर्म संभालने के लिए। अगर ऐसा हम लोग करते रहेंगे तो एक दिन मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। अभी हम लोग छुटकारा में नहीं है, किसी न किसी तरह का जो है अपने ऊपर भार भी है, सबके ऊपर भार में है। जब तक भार रहता है चैन नहीं मालूम पड़ता है जो है कि कल्याण में क्या हो रहा है, वो भी धन लगा है कि नहीं, बिराब भरा गया है कि नहीं, बाजार में सौदा लेना है, सबको बाहर है। यह सब जो है जो घर पर जब तक रहेगा जो फलमंदा जते रहेंगे। कहते हैं इसे जो उपराम देने के लिए होते हैं, कर से कर्म करो दिनाना सुरता रात में जहाँ कृपा निधाना। आप अपना निज काम भी कीजिए और कहाँ रखिए तो परमात्मा के ऊपर, गुरु के ऊपर ध्यान रखिए, तो आपका सब काम संवरेगा और सुलभ और सुखदायक होगा, चैन मालूम पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नित्य प्रसन्न कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके घर के तंधारा पिंड के पारा, ब्रह्म द्वारे का बुद्धि जग जावे तुझ पावे, सब सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रय बंदे के सुनो सुनो में, ब्रह्म नाद का घरो सहारा आपन तन। नित्य प्रसन्न कहते हैं करने की एक नित्य होता है, एक नित्य होता है, उठते बैठते सोते जागते हमेशा करते रहिए। नित्य सुबह शाम दोपहर कीजिए। अगर आप घंटा भर नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड भर को कीजिए। बैठ कर जाइए, आसन से हमारे ध्यान बने नहीं बने, यह संस्कार प्रेरित करेगा। जागने के समय में, शरीर जागने के समय में, शरीर जागने के समय में जिसमें जो जो भावनाएं जीव करता है वही होता है। जन्म का कारण सुनते आ रहे हैं पाठ में, तो शरीर जागने के समय में जीव का जो परमात्मा के ऊपर ध्यान रहेगा तो परिमाण के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा।
ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, जमींदार वालों के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी वालों के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसा साधक मैंने देखा जो सरकारी समय आसन नहीं छूटता था। आप सोचिए ऐसा ध्यान करते, आसन नहीं छूटता था, आसन में थे, जो है आसन में शरीर किया गया। कहने का तात्पर्य है यह संस्कार जब प्रेरित करता है, यह सेकेंड मिनट घंटा का बार बार निवेदन करते हैं महान, क्योंकि कृष्ण भगवान से अर्जुन क्या मधुसूदन 2-4-6 मास वर्ष वर्ष जो साधन भजन ध्यान किया, क्या वह बादलों की तरह चिन्हित तो नहीं हो जाता, नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता? क्या कहता है महावीर कृष्ण भगवान, क्या यह लोग क्या वह लोग, किसी लोग उसका नाश नहीं होता है। तो थोड़ा मात्रा भी जो ज्ञान अभ्यास करता है मैं उसका योग करता हूँ। उच्च नीच धर्म जन्म लेता, यानी शर्त है भक्ति विधि विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो सुन भक्ति के बीच का विनाश नहीं होता है। चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य किसी भी कुल में जन्म लेना पड़ता है। यह संस्कार जो है प्रेरित करता मनुष्य होता है, बार बार मनुष्य शरीर होता है। देखते हैं छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग गरीब घर में जन्म लेते हैं, आलिशान मकान बना देते हैं। किसका पूर्व जन्म के तपस्या साधन भजन ध्यान का बल, जो छोटी सी झोपड़ी में है आज महान ख्यात हो गए। तो कहने का तात्पर्य है उसी तरह से अगर हम लोग जो साधन भजन ध्यान करेंगे तो जो है फिर अधोगति में नहीं जाएंगे, दुर्गति नहीं होगी, फिर मनुष्य शरीर पाएंगे। यहाँ से जो शरीर त्यागे हैं हम लोग कल्पना परमात्मा से करें, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव से, जो फिर मनुष्य शरीर हो और जो है संस्कार में रहे बचिया, और साधन भजन ध्यान करके फिर निहाल हो जाए संसार से। माता सभी का उदाहरण लीजिए, माता सभी वो झाड़ू पहाड़ू करती थी, तो कब भगवान कृष्ण श्री रामचंद्र देव डोरी पर आएंगे और जो है उसको दर्शन दे करके निहाल करेंगे, और जो निहाल करेंगे आंख से आंसू धारा बहा करती थी, और प्रेम में विरुद्ध झूठे बैल को जो है खिलाते थे। कब आप आएंगे? कहने का तात्पर्य चट कर रखते थे, कब आएंगे मेरे यहाँ? लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, आ गए और दर्शन देकर के निहाल हो गए। भक्ति में शिरोमणि कहला है, भक्ति में शिरोमणि कहला है। अब जो है 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पुरेयतिमं कथा प्रसंगा, भक्ति आमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपटजिगान, पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा, छठम से बहु जब सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम तथा लाभ संतोषा सपना हूं नहीं देखा ही परदोषा। कहते हैं प्रथम भक्ति संतों का कहते हैं संग करने के लिए, प्रथम भक्ति जो है संतों का संग कहते हैं करने के लिए। भक्ति जो है कथा में जहाँ गौर चर्चा वहाँ प्रेम कहते हैं करने के लिए। और जब तक हम लोग संत का संग नहीं करेंगे, सज्जन व्यक्ति का संग नहीं करेंगे, सत्संगों का संग नहीं करेंगे तो छाप पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिएगा एक सत्संगी भजन भेज लेते हैं, उसका संग कीजिए, इसका संग किए हैं फलाना बाबू हैं, सत्संगी भजन भेज लीजिए उनका संग, कितना भजन में प्रवीण हो गए आप। कहने का तात्पर्य जैसा संग कीजिएगा वैसा रंग लगता है। पर जो है इसी तरह से 9 प्रकार की भक्ति है, सभी 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत। इसलिए कहते हैं किसी चीज में हम लोगों को मनोयोग पूर्वक यदि करेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी। सफलता गारंटी के साथ जो महाराज कहते हैं, जो भजन गाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको भोजन वस्त्र आवास की कमी नहीं रहती है। दिन गुना रात चौगुना होता है, यह ताजा सौदा है। सत्संग भजन ध्यान गुरु महाराज कह करके लिख कर गए हैं, ताजा सौदा है। सत्संग भजन करके देख लो, उसका दिन गुना रात चौगुना होगा। यहाँ सत्संग भजन ध्यान प्रार्थना होते हैं, सभी चीजें वृद्धि होने लगती है, उन्नति रूहानी होने लगती है। मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोल सद्गुरु महाराज की।